बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अरबिश नाया व्लॉग्स। तो जी, क्या हाल है सबके। ये था फ्राइडे का दिन और आपको पता है फ्राइडे को मेरे हस्बैंड घर में होते हैं, तो काफ़ी दिन से फरमाइश हो रही थी कि हलवा पूरी हमें खानी है पापा। तो 2 घंटे के लिए सुबह स्कूल ऑफिस चले जाते थे, तो जब तक आते थे तो उसका टाइम ओवर हो जाता था। लेकिन इस दिन घर में थे तो बच्चों ने ज़िद की और सुबह लेके गए कि हमें दिला के लाएँ, तो फिर हमने ये एंजॉय की। बड़ी मज़ेदार सी होती है हमारी तरफ। सो किस किस को पसंद है हलवा पूरी जी। तो बस ये इस सीज़न की लास्ट हलवा पूरी थी, क्योंकि अब गर्मियाँ आ जाएंगी, गर्मियों में नहीं खाई जाती। सर्दियों में जितनी मज़ेदार लगती है ये, सर्दियों में हमारे यहाँ बहुत आती है ये। सो आज का कुछ व्लॉग इस तरह का है जी कि आज हम गए थे अपनी सास से मिलने। वो होती तो नीचे ही थी मेरी देवरानी क्या, लेकिन अभी वो अपनी मेरी नन क्या गई हुई अपनी बेटी क्या, तो हम देखने जा रहे थे उनको कैसी तबीयत है। सो मैं आपसे भी मिलवाती हूँ। और ये आगे ना गुड़िया के बारे में समझ रही, फूल समझ रहे, ले लेके फिर रहा इधर उधर, खा ही नहीं रहा। खा के दिखाओ अंशु। इसको ऐसे तोड़ के भी खाते हैं। खाओ। यम्मी। इतने बड़े हैं यार, ये बहुत ज्यादा बड़े हैं। ये बड़े बड़े 10 रुपए के। चीनी है ये, चीनी कम खाते हो वैसे जिंदगी में। और ये इन लोगों से खाई भी नहीं जाएगी। आप यार अंशु, आप को देगा। वो देखो। अभी अभी लाइट खोलो जल्दी, पापा नजर ही नहीं आ रहा। अनु अरबिश, अब आप ये ले लो। क्या? अब आप ये ले लो नहीं, छोटी। मैं नहीं ले रही है। ओए अरबिश आ तस्वीर इसकी खींचो। क्यों नहीं वाली नहीं होंगी ये? इधर आओ ना, इधर इसके पास। हाँ जी, तो ये हो गई थी शाम और मैंने कुछ प्रिपरेशन करके रखी हुई थी। मैंने कहा आज आलू के समोसे बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आटा थोड़ा सा नरम था, क्योंकि जितना सख्त आटा होगा ना उतने ही खस्ता बनेंगे। तो ये बहरहाल मैंने बनाया, लेकिन अच्छे बहुत ज़बरदस्त बने थे। यानी कि रमज़ान तक जो है हाथ बैठ जाएगा इस पे। लेकिन जो मैंने लास्ट में फ्रीज़ किए हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो बस यही होता है। और इस वक्त मैंने ज़रा छोटे बनाए थे बच्चों के लिए, लेकिन जब बड़े बनेंगे तो यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें बड़े बड़े पेड़े बनाने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह वो भी आगे कभी ट्राई करूँगी। सो बस जी, शौक़ की बात होती है सारी। ये मुझे बहुत शौक़ है कि मैं ये चीज़ें घर में बनाऊँ और बच्चों को हेल्दी घर में बना के खिलाऊँ। तो मैंने ट्राई करते 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 और जो है सही बन ही गए थे। इंशाल्लाह अब जब नेक्स्ट मैं कभी बनाऊँगी इंशाल्लाह तो वो परफेक्ट बन जाएंगे। तो ये मैं रखती जा रही थी, उसके बाद मैं फ्राई करूँगी। और इत्तेफाक से इस वक्त बच्चे जो हैं स्टेशनरी का अपना कुछ सामान लेने गए हुए थे, तो मैं सुकून से अपना काम कर रही थी। तो वरना कुछ ना कुछ मसले लगे रहते जब अम्मा किचन में होती। ये तो खैर मेरे साथ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ, या टॉफ़ी चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है। हालांकि सब सामने होता है, फिर भी ये सब अम्माओं के साथ मसले होते हैं कि अम्मा बैठी होती हैं तो कुछ नहीं मसले होते हैं, जब किचन में आ जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, तो फिर इतने काम निकल आते हैं। तो बहरहाल अब तो खैर इतना ज़्यादा नहीं होता, बच्चे बड़े हो गए हैं, खेलते रहते हैं। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या क्या चल रहा है जी लाइफ में, कभी कमेंट्स किया करिए। और पिछले व्लॉग में जो है काफ़ी लाइक्स आए, काफ़ी अरबिश। हाँ जी, तो ये फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, मैं बात कर रही थी पिछले व्लॉग की, तो उसमें मैं पता नहीं कैसे मुझसे कमेंट्स ऑफ हो गए, मैंने देखा नहीं। बड़े इमोशनल सा व्लॉग था, तो क्या कहते हैं, बड़े लाइक आए थे उसमें। और ये है कि मेरी बहन भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी, अम्मी वगैरह भी सब, क्योंकि बस अभी नई नई बात है, तो थोड़ा सा सभी ऐसा कुछ देखते हैं तो फिर दिल भर जाता है। बस जी, यहाँ पर चाय भी चढ़ी है, साथ में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, पूछ रहे थे क्या बन रहा है, तो बड़ी भूख लग रही है। वो हलवा पूरी इतने शौक से नहीं खाते, तो बच्चों के कहने पे ले आए थे। हर दफ़ा टाल रहे थे, लेकिन इस दफ़ा ले आए, तो फिर कम ही खाई थी उन्होंने, क्योंकि वो इन चीज़ों से ज़रा बचते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि फिर गले के मसले हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, घी वाली ज़्यादा चीज़ें खाएँ ना, तो वो बड़ी इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। लेकिन इस वक्त मैंने समोसे बनाए हुए थे, तो बड़े शौक से खा लिए थे, और अप्रिशिएट करते हैं अगर ऐसा कुछ बनाओ। तो बस यही चाहिए होता है कि जिसके लिए बना रहे इतनी मेहनत करें, उनको पसंद आ जाए। तो बड़े अच्छे बन गए थे जी। और मिलते हैं आगे, कुछ देखते हैं क्या क्या किया सारा दिन। हाँ जी, तो बस ये शाम की जो रौनक है ये है, अभी आने वाली है रमज़ान में इंशाल्लाह, फिर तो लाइन लग जाती है जी अच्छी अच्छी चीज़ों की। और ये पापड़ वगैरह भी मैंने ज़रा साइड में तल लिए थे बच्चों के लिए।
और ये है कि अब रमज़ान आ जाएंगे तो फिर शाम का टाइम तो आपको पता ही है, रौनक वाला अफ्तारी सजेगी सबके घर में इंशाल्लाह। अल्लाह पाक रमज़ान सबको बाबरकत बनाए सबका, और जो भटके हुए हैं उनको रास्ता दिखाए अल्लाह पाक। बस रमज़ान में जो है ना अजीब सी एक कैफ़ियत होती है, और अल्लाह पाक ये कोविड को ख़त्म कर दे तो सब चीज़ें अच्छी आसान आसान हो जाएं। तो कितने साल हो गए इस तरह, अब हम जी रहे हैं, क्या करें। हाँ जी, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं जी, देख रहे हैं आप। बड़ा मज़ा आता है भाई, कुछ घर में बनाओ ना और फिर बच्चे मज़े से खाएं, तो बड़ा तो थोड़ा-सा इसमें बच गया था डो, तो मैंने ये फ्रीज़ कर दिए थे कि कभी फिर भूख लगी तो बच्चों को बना के मैं दे दूँगी। तो इस तरह से बनाया करें जी आप। इंशाल्लाह मैं आगे भी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी, रमज़ान की भी आएँगी, जो भी प्रिपरेशन है वो भी दिखाएँगे। आपने देखा होगा मम्मा ने समोसे बनाए, तो जब तक मम्मा समोसे बनाई थी हम लोग स्टेशनरी की दुकान पे गए थे, तो मुझे सिर्फ कलर्स और मार्कर चाहिए थे। मेरे पापा ने इतनी सारी चीज़ें दिला दी। तो ये देखिए कलर्स, 12 कलर्स हैं, और ये जो मेरे पास रखा था ये मार्कर्स, ये देखिए ये और ये मैं पहली बार मेरे पास आया हूँ ये सच्ची में। और ये 2 पेंसिल, और ये हमने चारों बहन भाई के लिए ले लिए ये पेंसिल्स। ये नई चीज़ें रखी, बाकी चीज़ें तो अभी नाम की। और ये नया था पूरा ग्रीन वाली आर्यन की पेंसिल है। और ये था हमारा पूरा कलर्स दिखाओ। बोर्ड मार्कर, पेन, एक और बोर्ड मार्कर। अम्मा मेरी पेंसिल है, मेरे को लाई करती है। वाओ, अनाया आपके ये मेरी पेंसिल। तो ये था पूरा स्टेशनरी का सामान। और ये पेन अभी हमने हमारा साइड को था, और हमने इसका मार्कर लिया, हम लिखते हैं। ये है कि अनाया को बड़ा मतलब लिखा के समझाती हैं। और अब चलो लिखूंगी कुछ ये रो हम लोग जो ना बहुत दिन से ना पापा से रिक्वेस्ट करते, पापा हमें मार्कर चाहिए, ये सब चाहिए, वो चाहिए। तो ना मेरे बाबा ने ना फिर आज दिला ही दिया जुम्मे को उनकी छुट्टी होती है, और आज उन्होंने हमें अब दिला ही दिया ना हमें, और हमें कोई सी भी चीज़। तो फ्रेंड्स, अभी जब आप लोग स्टेशनरी आती है आपके बाबा आप लोग ला के देते हैं, तो आप लोग ऐसे ही एक्साइटेड होते हैं या फिर बताइएगा मुझे। और अगर हमारे स्कूल की चीज़ें स्टेशनरी आए ना तो हम तो बहुत ही खुश होते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर हम आराम से जो हमें लिखना हो वो लिख लेते हैं। और ये कि मेरी मम्मा बताएंगे कि वो भी जो ना उनकी वजह मेरे नाना मेरी मम्मा को ला के दे देते, तो वो भी इतना एक्साइटेड होती थी। तो जाहिर है भाई, जब बच्चों की स्टेशनरी आएगी स्कूल की तो बच्चे खुश तो होंगे। तो मतलब हम लोग बैग में सारी चीज़ें सेटल करते हैं, और आप देखिए मम्मा की रेसिपी। जी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो आज मैंने आलू गोश्त बनाए हैं, और आलू गोश्त की रेसिपी मेरे चैनल पे होगी, अगर आप कभी देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्रॉपर मैंने उसमें सब बताया है कैसे बनती है मेरी रेसिपी। और बस खाना वाना हो रहा है, और मुझसे ये रोटी से कभी नहीं खाया जाता, चावल के बगैर तो इसका मज़ा ही नहीं आलू गोश्त का, क्यों जी। तो खाना वाना हो गया है, और अब मैं तैयार हो गई थी। तो मैं इंतज़ार कर रही थी, मेरे हस्बैंड जो है बच्चों को नानी के छोड़ने गए हुए थे, खाली आलियन मेरे साथ जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा रुकते नहीं हैं मेरे बगैर। चलिए जी, मैं जा रही हूँ साथ से मिलने, तो आपको भी मिलवाती हूँ। मैंने चुपके से थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, तो रास्ते में से हमने सोचा कि थोड़े फ्रूट्स ले लें उनको। ज़ाहिर है उनको अभी कमज़ोरी है, तो वैसे भी हमारे यहाँ जो है कोई किसी से मरीज़ को देखने जाए या कुछ हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए वैसे भी। चकोतरे ले लिए थे, क्योंकि शुगर होती है जिनको, तो चकोतरे उनके लिए सही होते हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे फल रखे हुए थे भाई, और मेरे हस्बैंड जो है बड़ी जांच पड़ताल करके लेते हैं, और उनको बड़े ये समझ है भाई कि कौन सा मीठा होगा, कौन सा रस नहीं होगा, क्या है। तो मेरे पापा को भी बड़ी ये समझ होती है, वो भी बड़े देख के फल फ्रूट लेते हैं। और कभी भी मेरे हस्बैंड की आदत है कि गली में से कोई चीज़ नहीं लेंगे, जो ठेले वाले आते हैं हमारे, कभी भी उन्होंने उनसे कोई भी चीज़ नहीं ली, क्योंकि उनको पता है कि ये कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं। बस अब हम निकल रहे हैं, और बहुत करीब ही रहती है मेरी नंद, मुश्किल से 2 से 3 मिनट का फ़ासला होगा। हम आ गए हैं सास की तरफ मिलने के लिए, तो वो बैठी हुई थी, तो चले मैं आपसे मिलवाती हूँ। व्लॉग बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ऐ अल्लाह, क्या लेके आए हो? जूस। संजय को दिखा के छोड़ दो। हाँ जी, तो हम आ गए हैं मिलने के लिए अपनी सास से, और बस उनकी काफ़ी बेहतर है, पहले से तबीयत काफ़ी ठीक हो गई थी वो, लेकिन अचानक से बस ठंड लगी है तो सीना जकड़ा खांस के जो है फिर वो निढाल हो गई थी। तो बस अब कुछ दवाएं चल रही हैं, इंशाल्लाह इसका कोर्स हो जाएगा तो माशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। तो बस यहाँ बैठे हुए थे और अपनी कुछ पुरानी बातें बता रही थी, और मतलब कि ज़ाहिर है कि बच्चे सब आस-पास हो ना, तो फिर माँ बाप का दिल बहला रहता है, जो ऐसे मतलब तबीयत ठीक ना हो।
तो बस ये मेरी नंद है और उनके घर हैं ये। कुछ पुरानी स्टोरीज़ चल रही हैं, वही सुन रही थी मैं। बस जी, बड़े घर में होते हैं तो बड़ी रौनक लगी रहती है जी। सब इधर ही भागते हैं कि देख के आ जाएँ, अम्मी को देख के आ जाएँ, तबीयत कैसी है। मैं अपने घर भागती हूँ, मेरे अम्मी पापा से मिले बगैर दिल नहीं लगता। तो पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो अपने घर के बुज़ुर्गों की कदर नहीं करते जी, और उनको कोई अहमियत नहीं देते। अल्लाह पाक सबको माँ बाप का फर्माबरदार बनाए और इज़्ज़त करने वाला बनाए, क्योंकि जो जैसा करता है उसके आगे वो ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, जब भी वो इस स्टेज पे पहुँचेंगे। तो हमारे माशाल्लाह से नंदों ने, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड, जेठ सब इस तरीके से अपनी माँ को रखते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह पाक सब औलादों को इस तरह का बनाए। और मेरे मेरे भी घर में भी मिसाल है माशाल्लाह, माँ बाप हमारे जो कह दें वो फ़ौरन पूरा हो जाता है। सो अल्लाह पाक सबको ऐसे ही बनाए। पता नहीं कैसे बेकदरे लोग होते हैं जो कदर नहीं करते घर के बुज़ुर्गों की। सब हम निकलते हैं और वापसी पे हम जाएंगे नानी की तरफ, लेकिन वहाँ पर बच्चों को छोड़ा हुआ था, लेकिन नानी थी नहीं, वो गई नहीं थी कहीं। सो बस फिर मैं अपने घर चली गई थी और खा पी के बच्चे सो गए थे। चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।